हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमीन चैप्टर, जो कि एमीन चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। दो चार स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकेंड में बनाऊंगा, इसके बाद में थर्ड बनाऊंगा। तो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो भी हैं टॉपिक हैं उस पर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि देखो, नाइट्रेशन है उसका एनिलीन का, एनिन वो मतलब एमीन का। इसमें नाइट्रेशन दिया गया है, सल्फोनेशन, आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन। तो ये दो चीज़ें जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। देखो नाइट्रेशन क्या है, जब हम एनिलीन मतलब ये क्या है, बेंजीन में जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसे एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ये एरोमेटिक एमीन है, ठीक। मतलब जब हम एनिलीन की रिएक्शन जो है HNO3 के साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड और H2SO4, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको टेम्परेचर याद रखना है, 288 केल्विन। तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मेटा, पैरा और आर्थो, ठीक। तो जो पैरा होता है वो पैरा नाइट्रो एनिलीन, जो कि 51% हमें प्राप्त होता है। और जो मेटा है, मेटा मेटा नाइट्रो एनिलीन, वो 47%। और जो आर्थो होता है, आर्थो आर्थो एनिलीन, वो 2% होता है, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा मेजर कौन प्रोडक्ट होता है, तो हमारा पैरा वाला सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो मेटा और ये आर्थो। तो इसके याद करने का ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है कि जब हम एनिलीन की वो नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, तो हमको तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा एनिलीन, ठीक। तो हमको याद करने के तरीके, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा मिलता है हमको, पैरा वाला। तो देखो यहाँ पे लिखा पैरा, मेटा और आर्थो। पैरा सबसे ज़्यादा बनता है, मेटा बनता है, फिर बनता है आर्थो, ठीक है। तो PMO करके याद रखना है आपको कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमको तीन मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है पैरा वाला, फिर होता है मेटा वाला, फिर होता है आर्थो। PMO आपको याद रखना है बस। दूसरा क्या है, सल्फोनेशन। जो कि सल्फोनेशन जो होता है, एनिलीन का जो रिएक्शन जब H2SO4 एसिड के साथ कराते हैं, तो एक हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इसके बाद उसकी रिएक्शन हम, टेम्परेचर देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 453 से लेकर 473 केल्विन पे जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे सल्फोनिलिक एसिड बनता है, सल्फोनिलिक एसिड, जो कि मेजर होता है ये, ठीक। और एक ज्विटर आयन का फॉर्म होता है। ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के चेंज होते हैं, मतलब कभी ये बनता है फिर ये बनता है, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो नाइट्रेशन जब हम एनिलीन का करते हैं H2SO4 के साथ, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। और उसमें भी हम टेम्परेचर रखते हैं 453 या 473 केल्विन। तो इसके बाद हमको सल्फोनिलिक एसिड मिलता है, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। और एक ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जो एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो आपको इतनी चीज याद रखना है, दो चीज, ठीक। तीसरी चीज क्या है, एनिलीन। एनिलीन जो होती है ना, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन या एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन नहीं देती है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन जो हमारी होती है ना, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, इट इज ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन, मतलब साल्ट का फॉर्मेशन होता है, एनिलीनियम क्लोराइड में बनता है, ठीक है। तो एनिलीनियम क्लोराइड की वजह से साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये एनिलीन हमारी एल्काइलेशन, फेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, ये रिएक्शन नहीं देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। चौथा क्या है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद द नाइट्रस एसिड एट 273 केल्विन, 278 केल्विन। अगर हम बेंजीन, मतलब अगर हमको बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो हमको एनिलीन की रिएक्शन हमको नाइट्रस एसिड 273 केल्विन और 278 केल्विन पे हमको रिएक्शन करवानी है, तो हमको बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो ये रिएक्शन लिखी है, जैसे कि ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है C6H5NH2, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaNO2 के साथ, तो HCl और हाँ NaNO2 के साथ और HCl, तो हम 273
केल्विन और 278 केल्विन हमको टेम्परेचर लेना पड़ता है, तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी जो प्रोडक्ट हैं NaCl+2H2O, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं बाहर। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि फिडल जो बेंजीन डाइओजोनियम का हमको फॉर्मेशन करवाना है, तो उसकी रिएक्शन प्राइमरी इमेन NaNO2 HCl के साथ करानी होगी, जो कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 273 केल्विन हमको टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है बता दूंगा, सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगा, सेकंड और थर्ड 3 स्लाइड में मैं आपको एमीन के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं बता दूंगा आपको। वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बाकी इधर उधर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो नाइट्रो कंपाउंड, जो जिल्दाल मेथड के बारे में मैंने बोला था कि जिल्दाल मेथड जो होती है नाइट्रो कंपाउंड को एस्टिमेट करने के लिए, नाइट्रोजन के कंपाउंड को एस्टिमेट करने के लिए होती है। लेकिन जैसे कि अगर नाइट्रोजन बेंजीन के अंदर है, जैसे पायरिडीन, तो आप जिल्दाल मेथड के द्वारा आप नहीं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उस मेथड के द्वारा। और एजो, जैसे कि मान लो बेंजीन में N डबल बॉन्ड N लगा है, मैंने बताया भी था। एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड अगर बेंजीन के अंदर हैं तो उसको हम इस मेथड के द्वारा, जिल्दाल मेथड के द्वारा एस्टिमेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वो नाइट्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड के एस्टिमेशन करने के लिए वो मेथड होती है, बाकी सब में लगेगी। लेकिन अगर बेंजीन के अंदर कोई नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि पायरिडीन या एजोबेंजीन, ठीक, एजोबेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था कि देखो ये एजोबेंजीन है, ये मान लो बेंजीन है, ये एजोबेंजीन, इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। तो इसको फाइंड आउट, क्योंकि देखो बेंजीन के अंदर है, तो इसीलिए जिल्दाल मेथड को जो है हम इससे जो है एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो बस वही चीज थी, बाकी उसे नाइट्रोजन के नाइट्रो कंपाउंड के लिए होती है वो। ठीक है, तो और देखिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक, क्योंकि यार हम लोग वीडियो बनाते, जो स्लाइड तैयार करते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। देखो मैं मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बस एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और जो भी कमेंट में आपकी राय हो, जैसे कि कोई टॉपिक आपको पढ़ना है केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड, तो आपको मुझे बोलना। और देखो एनसीईआरटी तो आप जानते हो, एनसीईआरटी द मस्ट, जो कि नीट और सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक होती है भाई, क्योंकि उसी से कोई भी एग्जाम दे दो आप, उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और अच्छी बुक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।